महात्मा बैठक करके निर्णय लेंगे क्या किया जाए क्या न किया जाए। तो साजिश के कितने किरदार वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। ये दो सवाल अभी भी बरकरार हैं। अजीत, आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आप इस वक्त भू समाधि को लेकर हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को लेकर उनके भक्तों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, समर्थकों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। उस जानकारी के साथ साथ, उस तस्वीर के साथ साथ ये तस्वीर भी आपसे समझना चाहेंगे, इस पहलू को भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस साजिश के कितने किरदार किस तरह से सामने आ रहे हैं, और जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सील कर दी गई है, जब वो सामने आएगी तो क्या कुछ आपको लगता है कि किस हद तक पर्दा उठ सकता है इस पूरी मिस्ट्री से? देखिए, बिल्कुल सबीना, अब तक 7 किरदार सामने आ चुके हैं। पहला किरदार आनंद गिरी, जिसके नाम एफआईआर में भी है, जो जाट टाउन में दर्ज की गई, महेश सिंह, जिसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी पूछताछ कर रही है। दूसरा किरदार आद्या तिवारी, जो हनुमान मंदिर के पुजारी थे। तीसरा किरदार उनके बेटे संदीप तिवारी। उसके बाद 4 और किरदार हैं। ये 4 वो किरदार हैं जो उनके शागिर्द थे, यानी उनकी सुरक्षा करते थे। ये सभी पुलिसकर्मी हैं, अजय सिंह सिपाही से लेकर अभिषेक से लेकर जितने 4 उनके गनर थे, जिनको अब एसआईटी ने अपने गिरफ्त में ले लिया, उनसे पूछताछ की जाए। ये 7 किरदार फिलहाल अभी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 6 लोग और हैं, यानी 7 और 6 मिलाकर 13 लोग हैं जो जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच भी है, एसआईटी भी है। 18 सदस्यीय पुलिसकर्मियों की एसआईटी बनाई गई। और खुद जब मुख्यमंत्री सबीना कल यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत साक्ष्य एकत्रित हो गए हैं, इस पर सिर्फ हमें अनर्गल बयानबाजी नहीं देनी है, लेकिन बक्सा कोई नहीं जाएगा, इस जांच से कोई बच नहीं पाएगा। एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज और डीआईजी प्रयागराज, इन 4 अधिकारियों की मॉनिटरिंग में ये सब कुछ चल रहा है। एसीएस होम, एडीजी ये लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी भी 6 से 7 किरदार ये सामने आ चुके हैं। अभी कई किरदार सामने आने बाकी हैं, क्योंकि जो उनके शिष्यों ने बात कही थी कि चलिए और भी पहलू यहाँ पर अजीत आपसे समझेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या सच है वो देश के सामने आए, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। और इसी से जुड़ी हुई नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के अगले ही दिन वो सुसाइड नोट देके सामने आया था, जिसमें एक लड़की की तस्वीर के बहाने उन्होंने आनंद गिरी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से ठीक पहले 7-8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर अपनी मौत से जुड़े कई राज फाश किए। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि उनकी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। मौका वारदात से मिला ये सुसाइड लेटर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पर लिखा हुआ है। और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने एक लड़की के साथ उनकी फोटो का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि आनंद गिरी उस फोटो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने इसी नोट में आगे लिखा कि बदनाम होने के डर की वजह से वो जान दे रहे हैं, क्योंकि फोटो सच्ची है या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर वो बदनाम हो गए तो जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि वो 13 सितंबर को ही जान देने जा रहे थे, लेकिन तब वो हिम्मत नहीं कर पाए। और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक तरफ भू समाधि उन्हें दी जा रही है, सनातन धर्म के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया कुछ देर में पूरी भी हो जाएगी। भक्तों की आंखों में आंसू हैं, गमगीन वो इस वक्त है, क्योंकि उन्होंने अपने एक महंत को खोया है, एक बेबाक निर्भीक महंत को। लेकिन इस बीच जो ये सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें पूरी बात उन्होंने कही है, जिसके अंश लगातार निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा सकता है? कोई मान रहा है सच, कोई मान रहा है झूठ, लेकिन सब जांच का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, बिल्कुल सबीना, ये आत्महत्या की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है और एक एक कर बल्कि उलझती जा रही है, क्योंकि हर दिन एक नया किरदार सामने आ जाता है। सबसे पहले आनंद गिरी आया, उसके बाद आद्या तिवारी, संदीप तिवारी है, उसके बाद सुई अजय सिंह सिपाही पर गई, जो उनके गनर थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनसे विवाद था। और जो उनकी मोबाइल से 10 घंटे की कॉल डिटेल निकाली गई है, वो एक बहुत बड़ा साक्ष्य और सुराग है, क्योंकि उस दौरान महंत नरेंद्र गिरी ने जिन जिन लोगों से बात की और क्या क्या बात की, ये सब एसआईटी की टीम के पास, क्राइम ब्रांच टीम के पास सब कुछ आ चुका है। तो इन सब की जांच की जा रही। दूसरा, एक वीडियो मिला है, जो 2 वीडियो की बात की जा रही है। पहला वीडियो था जिसको लेकर आनंद गिरी बार बार कह रहा था कि हम ब्लैकमेल करेंगे, आपको बदनाम कर देंगे, और यही उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी एक फोटो
वायरल की जा सकती है, वीडियो वायरल किया जा सकता है, और मैं कैसे इसको बता पाऊंगा। जिंदगी भर सम्मान से जिया और सम्मान से जीना चाहता हूं। तो उनकी जांच की जा रही है और सुसाइड नोट के आधार पर जांच की जा रही है, और एक एक कर ये राज खुलते जा रहे हैं। यानी एक तरफ कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, दूसरी तरफ ये राज खुलते जा रहे हैं, और ये पूरी कहानी जो मिस्ट्री है वो उलझती जा रही है। तो अभी भी चैलेंज है एसआईटी टीम के पास, प्रयागराज की क्राइम ब्रांच के पास, कि इसको दर परदर कैसे खोला जाए। क्या संपत्ति का विवाद था, लेन देन की बात थी, जो आनंद गिरी कह रहे थे कि अभिषेक मिश्रा और कई लोगों के बड़े बड़े करोड़ों के घर बिल्कुल कई नाम देखिए अब तक जो आपने यहाँ पर किरदार बताए हैं, 7 किरदार अभी फिलहाल ये पूरी जो मिस्ट्री है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे ये जांच और आगे बढ़ेगी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी सभी के सामने आना बाकी है, कुछ और किरदार भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, आएंगे आपके पास यहाँ पर आगे। लेकिन अब आपको एक एक शब्द यहाँ पर बताते हैं, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आखिर क्या लिखा है। सबसे अहम उन्होंने बात लिखी, उनकी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी की होगी। आगे उन्होंने लिखा कि आनंद गिरी के आरोपों के बाद वो मानसिक दबाव में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आनंद गिरी ने उनके ऊपर असत्य आरोप लगाए हैं, यानी कि झूठे आरोप। सुसाइड नोट में लिखा कि आनंद गिरी के आरोप से नरेंद्र गिरी और मठ की बदनामी हुई है। आगे उन्होंने लिखा उनकी मौत की जिम्मेदारी आद्या प्रसाद, संदीप तिवारी की होगी। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल में किसी लड़की या महिला की फोटो लगाकर गलत काम करते हुए उनकी फोटो लगाकर वायरल करने वाला है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, ये जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किया है। इस सुसाइड लेटर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने 13 तारीख को ही आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। और अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, सुसाइड नोट के जरिए जो आरोप यहां पर आनंद गिरी पर लगे, जो आरोप यहां पर बाकी 2 और किरदारों पर लगे, क्या कहा जा सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल ये सबसे 3 अहम किरदार हैं, लेकिन उस तरफ से कहा जा रहा है, आनंद गिरी के परिवार से भी जब बातचीत हमारे सहयोगी ने की, भवानी ने की, तो कहा कि नहीं, मेरे बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं। आनंद गिरी ने अपना वीडियो भी सामने रखा था, सरासर साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। वो कुछ और किरदार यहाँ पर 4 सामने ले आए। कहा जा सकता है कि जितनी छोटी ये गुत्थी दिखाई देती है, जैसे जैसे सुलझती दिखाई देती है, एक कदम आगे बढ़ने पर और उलझ जाती है। देखिए बिल्कुल सबीना, ये जैसे जैसे सुलझती जा रही है वैसे वैसे ही उलझती जा रही है। आनंद गिरी ने कई सारे नाम भी लिए थे, उन्होंने अजय सिपाही लेके कई सारे नाम लिए थे, और ये भी कहा था कि बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। तो उन्होंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, परिवार भी उनकी तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन उनका विवाद किसी से छुपा नहीं है। मई में जो विवाद हुआ था, जिसके 3 मध्यस्थकार थे, ओपी पांडे जो एडिशनल एसपी थे, इंदु प्रकाश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी नेता थे, बीजेपी की तरफ है, और सुशील मिश्रा जो बीएसपी में थे, वो भाजपा में आ गए। ये 3 बड़े किरदार थे, इनसे भी पूछताछ करेगी एसआईटी टीम। इलाहाबाद यानी प्रयागराज बुलाकर इनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये 3 किरदार और हथियार, लगभग 16 किरदार हो जाते हैं पूरी घटनाक्रम में। तो एक एक करके ये परत खुलती जा रही है और उलझती भी जा रही है। सुसाइड नोट में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया कि इनसे मुझे प्रताड़ित हो रहे थे हम, और कई शिष्यों का ऐसा भी सबीना उन्होंने जिक्र किया रविंद्र गिरी से कि ये बलबीर गिरी हैं, अच्छे हैं, इनको दोनों गद्दियों का उत्तराधिकारी बनाया जाए। बिल्कुल, और जैसा कि सवाल हमने यहाँ पर